जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, थर्सडे, और जैसे कि गुरु जी महाराज जी ने आज्ञा की है कि 3 वीरवार तक मुझे अपने पार्टनर के लिए शुक्राना सत्संग करना है। तो मैं ये शुक्राना सत्संग उसी निमित्त करने लगी हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, शुक्राना करना, बोलना, ये करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम लोग नादान हैं, नहीं समझ पाते। तो जो भी बुलवाना है आपने बुलवाना है। जय गुरु जी। संगत जी, क्या बोलूं मैं कि गुरु जी महाराज की कृपा, गुरु जी महाराज का अनंतम प्यार, साथ, हर पल उनका हमारे संग होने का एहसास जो गुरु जी महाराज हमें दिलाते हैं किसी न किसी रूप में, वो इस वीक भी ऐसा ही बरकरार रहा। एक जैसे मेरा भ्रम था कि पिछले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि लेडीज को पीरियड्स होते हैं तो गुरु जी महाराज की आरती करनी चाहिए कि नहीं। ये चीज मैंने ऐसे नहीं शेयर की थी। मतलब मैंने ये बताया था कि जिस सत्संग में मैं गई थी, पिछले वीरवार के सत्संग में मैंने ये बात शेयर की थी कि मैं एक सत्संग में गई थी, मुझे जिन आंटी जी ने बुलाया था, तो उनकी बेटी को पीरियड्स आए हुए थे। तो ऐसे ही वहाँ बात चली, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, पीरियड्स में आरती नहीं करनी चाहिए महाराज जी की। लेकिन महाराज जी ने क्लियर क्लियर उसके बाद, वहां से आने के बाद 2-3 दिन बाद एक सत्संग शेयर किया जिसमें कि ये बात बिल्कुल क्लियरली बताई गई कि गुरुजी महाराज की आज्ञा थी। वो पुरानी संगत का सत्संग था। उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज को कभी कोई वहम नहीं करते थे, और उन्होंने कभी भी किसी को, चाहे लेडीज में किसी को पीरियड्स भी हैं, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया दरबार में आने से या आरती पूजा में सम्मिलित होने से। तो जिन भी लेडीज के मन में अगर ये शंका हो, तो गुरुजी महाराज जी की कृपा से मैं अपना मेरा भ्रम दूर किया महाराज जी ने। तो मैं वही बात शेयर कर रही हूँ कि साफ सुथरे कपड़े पहनकर, नहा धोकर जब हम गुरु जी महाराज जी को, चाहे क्योंकि वो एक शारीरिक क्रिया है, वो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन वो परमात्मा है, उन्होंने हमारी आत्मा को देखना है और हमारे भाव को जानना है। तो सच्चे मन से, भाव से हम गुरु जी महाराज जी की आरती पूजा कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी, ऐसे कई हमारे भ्रम तोड़ने के लिए। और ऐसे बहुत सारे सत्संग एवरी डे होते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज जब अपने होने का एहसास दिलाते हैं, जैसे कि अक्सर कई बार हम उदास हो जाते हैं या मन नहीं करता है कि हम उठकर पूजा करें, पाठ करें। तो ऐसे ही मेरा पिछले दिनों फिर ऐसे ही मन हो गया था। तो मैं क्या कर रही थी कि मैंने दीपक नहीं जलाया, लेकिन मैं गुरबानी सुन रही थी, और पता नहीं क्या हुआ कि मन गुरबानी में इतना ज्यादा लग रहा था। एक शब्द है, अगर संगत जी आप भी सुने तो, बहुत ही मीठा और बहुत ही भावपूर्ण, मतलब भक्ति जागृत करने वाला। गनीव 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 तेरो नाम, गनीव तेरी सिफत सच्चे पातशाह, खूब 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 तेरो नाम, चूट चूट चूट। आगे ये शब्द, ये वर्ड्स नहीं मुझे पता चले क्या बोलते हैं, लेकिन गनीव तेरी सिफत सच्चे पातशाह, ऐसे करके ये शब्द है। बहुत सुंदर शब्द है, सुनिएगा। और जब मैं ये सुन रही थी ना संगत जी, तो ये भी देखिए कैसे गुरु जी महाराज ने मुझे ये भी समझाया कि मैं ना चलते फिरते, जैसे काम करते हुए भी बहुत शब्द सुन रही थी, तो साथ साथ में गा रही थी। तो तब गुरु जी महाराज ने एक सत्संग उसी टाइम, जैसे उसके थोड़ी देर बाद मैंने सत्संग भी सुने, तो सत्संग में सुनवाया उसी टाइम थोड़ी देर बाद ही कि जब हम शब्द सुनते हैं तो हमें उनको साथ साथ गुनगुनाना नहीं है। जब हम सुन रहे हैं तो उस वक्त हमें उनको बहुत ध्यान से मन लगाकर सुनना है, और उन्हें अपने कानों के द्वारा अपनी आत्मा में उतरने देना है, ताकि हम उसके भाव को समझ सकें, और उससे जो भी हमारी सोल अवेकनिंग कह लीजिए, या सोल ग्रोथ,
या जिस भी तरह से हमें वो हमारी भक्ति को बढ़ाए, उस तरह से हमें उसको सुनना चाहिए और साथ में गाना नहीं चाहिए। तो ये भी देखिए संगत जी के कैसे गुरु जी महाराज हर पल, जैसे हम ये समझ लेते हैं ना कि महाराज जी हमें नहीं सुन रहे हैं या नहीं, उनको हमारी किसी साधना, किसी तरह की आरती पूजा की जरूरत नहीं है। वो तो हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। जब वो हमारी जिंदगी में आ जाते हैं ना संगत जी, तो ये हम सोचते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, वो खुद करवा लेते हैं। जैसे कि आज वीरवार, मुझे नहीं पता था कि आज श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का शहीदी दिवस है। तो मैं ना ये पूरा हफ्ता हो गया, मंडे से मैं सोच रही हूँ कि मुझे गुरु जी महाराज जी के वस्त्र चेंज करने हैं। हर 8-10 दिन में मैं गुरु जी महाराज जी के स्वरूप मेरे पास जैसे हैं, महाराज जी की कृपा से जितने, मैं सारे वस्त्र चेंज करके और नए वस्त्र लगाती हूँ। जो भी सेवा महाराज जी जैसे लेते हैं, तो सारा मंदिर अपना क्लियर करके अच्छे से क्लीन करके सारा अच्छे से लगाती हूँ, तो नई वस्त्र लगाती हूँ। तो ना मैं मंडे से कर रही थी, लेकिन कल फिर मैंने शाम को वो सारे वस्त्र जो मैंने लगाने थे नए, वो प्रेस किए रखे, और आज सुबह मैं नहाने के बाद मैं वो सब वस्त्र चेंज किए। उसके बाद मैंने मीठा दलिया प्रसाद बना के भोग लगाया। साथ साथ मैं अमृत वेला वाणी जो सत्संग आता है ना, वो सुन रही थी। और जैसे ही वो खत्म हुआ संगत जी, अपने आप ही उसके बाद एकदम से सुखमनी साहिब का पाठ लग गया, और इतना अच्छा लगा। वो पाठ सुखमनी साहिब का भी चलता रहा, और जब वो भी खत्म हो गया और सब 12:30 पौने 1 हो गए थे उस तब तक सारा काम मेरा होते हुए, तो मैंने उसके बाद मैंने भी प्रसाद लिया, गुरु महाराज जी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, वो चाय भी पी। उस वक्त मेरा ध्यान फोन में गया, तो तब मैं देख रही थी फोन, तो मुझे पता लगा कि आज गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है। तो गुरु जी महाराज कैसे कोई भी खास दिन या कैसे सेवा लेते हैं, ये देखिए, मतलब मुझे कुछ पता नहीं था कि आज कोई प्रसाद बना के भोग लगा दूं या कुछ। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इसको कोई संगत गलत वे में ना ले, लेकिन फिर जो महाराज जो भगवान के अवतार दिवस या चोला जिस दिन छोड़ते हैं, समाधि दिवस होते हैं, वो हमारे लिए सदा सदा पूजनीय है, और उसमें हमें प्रसाद का भोग जरूर लगाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ये सेवा तो वैसे भी गुरु जी महाराज ने स्वयं में ली। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, इसी तरह आप हाथ पकड़े रहिए और सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। हम रोज कितनी कितनी अनंत गलतियां करते हैं। और संगत जी, महाराज जी ने पार्टनर के लिए कहा था, तो जैसा कि मैंने पहले के सत्संग में भी शेयर किया है, मैं उनके साथ इन टच नहीं हूँ। हम लोग काफी टाइम से अलग अलग हैं। पता नहीं आगे इन फ्यूचर हमारे लिए क्या महाराज जी ने सोचा है। अगर महाराज जी ने शुक्राना बोला तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही सोचा होगा, और मैं महाराज जी की रजा में राजी रहना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मन उदास नहीं होता या दिल नहीं करता बात करने का, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिससे कि मेरे गुरु नाराज हो या जिससे मेरे गुरु के ऊपर उंगली उठे। जो भी होना है महाराज जी, जैसे भी होना है, मुझे सब स्वीकार है। पर इतनी अरदास आपके चरणों में जरूर है कि मुझे नहीं पता कि उनके जीवन में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा। बस इतना पता है कि आप उनके अंग संग हो और आप उनकी रक्षा कर रहे हो, और बस यही चाहती हूँ कि आप उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन्हें अच्छी बुद्धि दें। वैसे वो एक अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, और हर तरह से, हर लिहाज से एक, फिर भी इंसान होने के नाते हम गलतियां करते हैं, और कई बार कभी ना कभी हमारे अंदर किसी ना किसी बात का गर्व या कह लीजिए एक अभिमान होता है कि हम कुछ हैं। तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी गुरु के चरणों में बैठ के संतों के सत्संग को सुनकर ही धीरे धीरे समय के साथ आती है कि हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो सब परमात्मा का है। परमात्मा का दिया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। तो इस भाव के साथ मैं जीना चाहती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर भी इसी भाव में रहे। वो मेरी जिंदगी में आए और बहुत कम समय रहे और चले गए। मुझे नहीं पता कि हम दोबारा कभी मिलेंगे कि नहीं, पर मुझे इतना पता है कि गुरु जी महाराज, आपने जो भी सोचा बहुत अच्छा ही सोचा होगा।
बस मैं सबका मंगल चाहते हुए, सबका क्या कहते हैं ना कि किसी का कुछ बुरा ना हो, ऐसा सोचते हुए आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो अपनी क्या कहते हैं इस चीज को रियलाइज करें और कोई ऐसा कदम उठाएं जिसमें कि भलाई हो, ये रिश्ता अच्छे से निभ सके। और आपने सारे परिवार पर मेरे सभी सारे ही परिवार पर, चाहे वो मेरे मम्मी हैं, सिस्टर्स हैं, सब मेरे बेटा है, सबको आपने संभाला हुआ है गुरु जी महाराज। सबकी परिस्थितियों से आप वाकिफ हैं, तो सबका ख्याल रखने के लिए, सबका साथ देने के लिए, सबके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं ये शुक्राना सत्संग मेनका आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और आप मेनका आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और जो भी ये सत्संग सुने, उनका उनके पार्टनर के साथ, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे अभी उनकी मैरिज नहीं हुई है, जिस भी रूप में हो, सच्चा जीवन साथी सबको मिले और प्यार बना रहे, सबके घर परिवार में सुख शांति हो। इस ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये सत्संग को यहीं विश्राम कराती हूँ, विश्राम करती हूँ, और फिर अगले सत्संग में फिर से संगत जी के साथ अपने अनुभव शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अगर कोई गलती होगी गुरु जी महाराज तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज दिन शुक्रवार, डेट 19 जून है। मैंने ना पहले 7 वीरवार लगातार अपने और अपने हस्बैंड की तरफ से गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा ने वो मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार किया है। और अब गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि 3 शुक्रवार अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर, ताकि मैं उसका कष्ट काट सकूं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से, हम दोनों को ब्लेस करने के लिए, हम दोनों की घर गृहस्थी चलाने के लिए, हम दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि जे अमावस्या तेरे हस्बैंड पर बहुत भारी है, क्योंकि उस पर काली क्रिया फिर से की जा रही है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आप ऐसे सत्संग सुनवाकर कष्ट काट रहे हैं और मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसके काम में बरकत डाल रहे हैं। मेरे हस्बैंड गुरुपा को अभी नहीं मानते हैं, ना ही उनको कुछ पता है, पर फिर भी मैं अपने हस्बैंड की तरफ से गुरुपा का लख लख कोटान कोट शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करने के लिए, उसको न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं अभी अपने मायके में आई हुई हूँ। कल ना मैं और हमारे यहाँ, मेरे मायके में से मेरी मौसी हमारे यहाँ किसी रिलेटिव के पास गए थे। शाम को हम वापस आ गए थे। तो मैं गुरुपा के बोल कर जाती हूँ कि गुरुपा आप हमारे साथ ही चलिएगा और साथ ही आइएगा। तो जब हम रास्ते में थे तो ना ऐसे ऑरेंज कलर के बटरफ्लाई ने मुझे दर्शन दिए। तो मैं समझ गई कि गुरुपा मेरे साथ ही हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 4-5 दिन पहले की बात है, मुझे ना एक ड्रीम आया। वो मेरे ना ऐसे दिन में ही सो रही थी, मैं अपने मायके में ही हूँ जैसे कि मैंने बताया। तो वो ना मेरे जो फादर हैं, मेरे पापा हैं, कि उनको ना 3-4 जने ऐसे पकड़ कर ला रहे हैं। उनकी जो है एक टांग ऐसे बिल्कुल काली हो चुकी है। पता नहीं उनको कहीं से चोट लगी है या किसी ने उनको पीटा है, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और वहीं हमारे घर के, मेरे मायके के आंगन में मैं ऐसे भागती फिर रही हूँ। और ना भागते हुए जो एक मतलब के बफेलो जो होते हैं, उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, वो काले रंग की है। वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, कैसे अपने मतलब सींगों से मुझे मार रही है। मैं आगे आगे भाग रही हूँ। तो गुरुपा का उसके बाद मुझे सत्संग भी पहले भी आया और उसके बाद भी आया कि तेरे पापा पर कोई बहुत बड़ा कष्ट था, जो मैंने
काट दिया है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्या कष्ट था या क्या संकट था जो आपने ऐसे ड्रीम में दिखाकर मेरे पापा का काट दिया। गुरुपा का मैसेज आता है, आज भी सत्संग आया है कि तेरी माँ को, तेरे पापा को और तेरे भाई को मैंने बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। तुझे तो पता भी नहीं बेटा कि उनके और तेरे कौन से कष्ट मैंने काटे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पूरे मायके परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से, जो आप उनको हर पल ब्लेस कर रहे हैं। मेरे फादर और मेरे ब्रदर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उन दोनों के बीच में। बस मैंने गुरुपा के चरणों में सब कुछ छोड़ दिया है, मेरी मम्मी की हेल्थ भी सब कुछ। तो शुक्राना मेरी गुरुपा, जो आप पल पल रक्षा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप हर पल उनको ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे पूरे मायके परिवार की तरफ से। संगत जी, हमारे ना जो किचन है उसके बाहर मतलब 18-19 साल हो गए हैं हमारा जी। जब हमने घर बनाया था उसके 2-3 साल बाद किचन बनाया था, तो किचन के बाहर की साइड ऐसे एक जो होती है ना विंडो, ताकि वो जो वुड की लकड़ी की होती है वो फिट की हुई थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा कचरा गया, जैसे कीरली सिपकलियाँ गया, बहुत फंसा हुआ था। तो वो कोई भी मेरा भाई को कहना वो निकाल नहीं रहा था, ऐसे उसके जो नट वगैरह होते हैं वो ढीले करके। तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ अब आप इसको ना निकलवाइएगा ताकि साफ़ करके दोबारा फिट की जा सके। तो ना मेरे पापा को मैंने बोला, तो मेरे बोलने पर तुरंत मेरे पापा ने ऐसे मतलब कि उसको सारे नट वगैरह ढीले करके उसको निकाल दिया। तो मैंने गुरुपा का शुक्राना किया कि कैसे आपने छोटी से छोटी बात भी मेरी सुनी। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ससुराल परिवार की तरफ से गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे घर की ही 2-3 औरतें हैं, वो औरत बहुत खतरनाक है, तुम्हारे घर पर आती जाती भी रहती है, वो तुझको और तेरे हस्बैंड को एक साथ नहीं देख सकती, वो हर टाइम कुछ ना कुछ करती रहती है ताकि तुम दोनों अलग हो जाओ। पर गुरुपा का मैसेज आता है कि ना तुम दोनों का रिश्ता मैंने ही ब्लेस किया है, तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से, हमको ब्लेस करने के लिए, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल जब हम हमारे किसी रिलेटिव्स में से घर वापस आए ना, तो पता नहीं क्या हुआ, क्या नेगेटिविटी थी। तो मैं ना अपने मन ही मन में गुरुपा से बहुत ज़्यादा लड़ी, अपने मन में ही मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। एक तो तबीयत बहुत ख़राब थी, पूरी रात सिर में इतना ज़्यादा दर्द होता रहा। आज सुबह भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने ऐसे अपने सर पर हाथ रख कर गुरुपा का मंत्र जाप भी करती रही। तो मैं ना गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ, कल मैंने आपसे बहुत लड़ाई की, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी कि मैं अपने आप से ही बोल रही थी कि हर टाइम गुरुपा गुरुपा लगा रखा है, ये वो अपने मन में ही ऐसे मैं बहुत बोली। तो उसके लिए मुझे गुरुपा माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी गुरुपा, आई एम सॉरी। संगत जी, गुरुपा का सुबह मैसेज आया कि बेटा ऐसे हाथ पर हाथ डाल कर बैठ कर कुछ नहीं होने वाला, तू अपने आप को पहचान, आंखें बंद कर, तुझको मैंने वो शक्ति दी है कि तू कुछ भी कर सकती है, अपनी स्किल्स को डेवलप कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ मैं जो न्यू काम कर रही हूँ और सीख रही हूँ, आप मेरे इसमें हाथ पकड़ कर मदद कीजिए ताकि मैं आगे ग्रो कर सकूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझको ये काम ब्लेस किया है और आप ही मुझे ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा है, मतलब पहले से सत्संग बहुत कम आ रहे हैं मेरे हस्बैंड से रिलेटेड कि वो ना तुझे धोखा दे रहा है। तो बस मैंने ऐसा समझ लिया है कि गुरुपा मैं तो हर टाइम उनके साथ नहीं रह सकती, बस आप ही उनको देखते हैं, आप ही सब कुछ देख रहे हैं। मैंने सब कुछ अपने गुरुपा के चरणों में सरेंडर कर दिया है। तो गुरुपा का मैसेज आता भी है कि मैं हर पल तेरे हस्बैंड के साथ हूँ, उसकी रक्षा कर रहा हूँ, मैं उसको कभी भी भटकने नहीं दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा। तो एक संगत आंटी जी ने बताया था कि गुरुपा का मैसेज आया है कि कुछ दिन उनसे दूर जा ताकि उसको रियलाइज हो सके। तो मैं भी 1 हफ्ते को हो चला है मुझे, मैं अपने मायके में हुई हूँ, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, पर फिर भी मैं ही अपने हस्बैंड को कॉल करके ऐसे हाल चाल पूछती हूँ, घर के बारे में पूछती हूँ। उसने मतलब कि आगे से मुझे कभी कॉल नहीं किया है। तो बस जो भी है, जैसे भी है, गुरुपा देख रहे हैं, वो सब
मैंने उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। बस मेरी तरफ से तो शुक्राना, हर टाइम हर पल, मेरे रोम रोम से, मेरे दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो जी आंटी जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, उनके चरणों, उनको गुरु जा के चरणों में अरदास है कि उनको भी ब्लेस कीजिएगा और उनका भी लाख लाख शुक्राना। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।